हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफिकल थॉट की थर्ड क्लास में अपन देखेंगे ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर से रिलेटेड। ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर अपने ज्योग्राफिकल थॉट में सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से अपनी जो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन की स्टार्टिंग होती है, और जो स्टार्टिंग का जो ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट है वो अपना ग्रीक ज्योग्राफर से देखा जाता है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे ग्रीक ज्योग्राफर्स। ग्रीक ज्योग्राफर में ग्रीक डिफाइन ज्योग्राफी एज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। सो ये हो गई डेफिनेशन कि ग्रीक्स ने ज्योग्राफी को किस तरीके से डिफाइन किया था। उन्होंने इसको डिफाइन किया एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो। फिर है यहाँ पे दो ट्रेडिशन थी ग्रीक ज्योग्राफर में। ज्योग्राफी से रिलेटेड दो ट्रेडिशंस देखी जाती है, एक अपनी थी मैथमेटिकल या एस्ट्रोनॉमिकल, दूसरी थी लिटरेरी ट्रेडिशन। सो दो ट्रेडिशंस में इसको क्लासिफाई कर रखा था, जिसके बेस पे ज्योग्राफिकल स्टडीज की जाती थी। अब आगे देखते हैं ग्रीक्स में कौन कौन मेन ज्योग्राफर्स थे। तो इसमें अपने होमर है। ये इस तरीके से सीक्वेंस में है, तो आप सीक्वेंस में याद रख सकते हो, ताकि कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रीक ज्योग्राफर्स के नाम दिए होते हैं और उनको क्रोनोलॉजिकली अपने को अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले होमर है फर्स्ट ग्रीक ज्योग्राफर। उसके बाद थेलस ऑफ मिलेटस। मिलेटस सिटी का नाम था। सो सिटी के नाम पे भी कुछ ज्योग्राफर्स अपना नाम क्या की सिटी जोड़ते थे, तो उसके बेस पे थेलस ऑफ मिलेटस, अनेक्सामिंदर, हेकेटियस, हेरोडोटस। उसके बाद सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, इरेटोस्थेनीज, हिपोक्रेट्स, हिपार्कस, पोसिडोनियस, अनेक्सामिनस और इम्पेडोकस। अनेक्सामिनस और इम्पेडोकस, इन दो की सीक्वेंस यहाँ पे रहेगी, अनेक्सामिनस और पेडोकस, इम्पेडोकस। बाकी इसमें सारा क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस दे रखी है आपको, तो आप इस क्रोनोलॉजी में इसको याद रख लेना। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफर्स का, ज्योग्राफर सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले अपने होमर। होमर को फादर ऑफ ग्रीक ज्योग्राफी बोलते हैं। ग्रीक स्कॉलर्स में फादर ऑफ ज्योग्राफी होमर को कहा जाता है। सो ये हमें याद रखना है। ग्रीक स्कॉलर्स में फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? होमर रहेंगे। होमर के द्वारा बुक्स लिखी गई थी, जिनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है, एक इलियाद थी, एक ओडाइसिस थी। ओडाइसिस और इलियाद। ओडाइसिस क्या थी? ओडाइसिस अपनी थी ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ नॉन वर्ल्ड। नोट्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उनको ऐसे पिंक कलर में नोट कर रखा है, ताकि आप जब लास्ट में नोट्स का रिवीजन करें तो आप बुक्स को अगर अलग से पढ़ना हो तो आप सीधा पिंक वाले कलर पे फोकस करोगे, तो आपको सारी बुक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ओडाइसस बुक ये थी ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ नॉन वर्ल्ड, और इलियाद इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रोजन वॉर से रिलेटेड। सो ये दो बुक्स लिखी गई थी होमर के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है अपने को। फिर है अर्थ सर्कुलर सराउंडेड बाय ओशियन वाटर। होमर ने अर्थ को सर्कुलर फॉर्म में बताया और कहा कि बीच में कॉन्टिनेंट है और साइड से चारों ओर से ये पानी से घिरी हुई है। फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्काई है ये भी होमर के द्वारा दिया गया इनिशियली। फिर है फोर विंड्स बाय होमर। होमर ने जो विंड्स है, विंड्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था, या चार तरह की विंड्स बताई होमर ने। पहली थी बोरस। बोरस किस तरह की विंड थी? बोरस आती थी नॉर्थ से, और ये कूल विंड थी, यानी ठंडी हवा थी। फिर है यूरस। यूरस आती थी ईस्ट से, ये वार्म एयर थी। फिर है नोटस। नोटस साउथ से आती थी और फ्रंट ऑफ एडवांसिंग स्ट्रॉम था, यानी यहाँ पे फ्रंट की फॉर्मेशन होती थी नोटस के द्वारा, साउथ से आने वाली विंड। फिर जेफाइरस। जेफाइरस वेस्ट से आने वाली विंड थी, और इसके टाइम में बाल्मी विथ गेल फोर्स, ये इसका डिस्क्रिप्शन था। इसके अलावा देखे तो पीपल ऑफ मिलेटस एज कैरियंस फोर्ट अगेंस्ट एचियंस इन ट्रोजन वॉर। सो इलियाद में अपने को ट्रोजन वॉर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी के बारे में होमर आगे डिटेल में लिखते हैं। मेन जो अपने को याद रखना है होमर से रिलेटेड, एक तो उनकी दो बुक्स, एक इलियाद और एक ओडाइसस, और दूसरा इनके द्वारा जो विंड्स का क्लासिफिकेशन किया, चार तरह की विंड्स बताई। इनका अगर शॉर्ट ट्रिक अपन देखें तो ये रहेगा बेंज, बोरियस, यूरस, नोटोरस, नोटस और जेफाइरस। बेंज के नाम से याद रखना आपको। और डायरेक्शन इनकी क्लॉकवाइज अपन चलेंगे, नॉर्थ से चलेंगे, नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ और फिर वेस्ट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंज आप वर्ड याद रखना, बोरियस, बोरियस, यूरस, नोटस और जेफाइरस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया होमर ने चार विंड्स का। सेकंड स्कॉलर इसमें अपन देखते हैं थेलस ऑफ मिलेटस। थेलस ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले थ्योरम्स ऑफ जियोमेट्री दी। जियोमेट्री की जो बेसिक थ्योरम्स है वो थेलस ऑफ मिलेटस के द्वारा दी गई। इसमें मेन चीज इन्होंने क्या क्या दी थी, एक तो उन्होंने सर्कल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय डायमीटर। सो सर्कल को अपन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसको डायमीटर बोला जाता है। सो ये होमर ने थेलस ने सबसे पहले अपनी जियोमेट्री की जो थ्योरम्स थी उसमें बताया। फिर है इक्वल एंगल इन ट्राइंगल। ट्राइंगल में जो इक्वल एंगल होते हैं आमने सामने के,
फिर टू पैरेलल लाइन क्रॉस डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। सो अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ऑपोजिट एंगल्स उनके इक्वल होते हैं। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सो सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो बनेगा राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का बनेगा। सो ये सब बेसिक थ्योरम्स है वो थैलस के द्वारा दी गई। फिर है विजुअलाइज्ड अर्थ एज ए डिस्क फ्लोटिंग ऑन वाटर, और साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है सबसे पहले वो थैलस ऑफ मिलेटस के द्वारा दी गई। ये अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी थैलस ऑफ मिलेटस से रिलेटेड। याद अपने को जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो है थ्योरम्स ऑफ जियोमेट्री बाय थैलस ऑफ मिलेटस। नेक्स्ट इसमें स्कॉलर है अनेक्सामिंदर। अनेक्सामिंदर को बोला जाता है फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। सो फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी अपने रहेंगे अनेक्सामिंदर। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट किया गया था जिसको बोला जाता था नोमोन। नोमोन क्या था अपना? नोमोन इंस्ट्रूमेंट इनके द्वारा डेवलप किया गया। यह था इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वेरिंग पोजीशंस ऑफ सन एंड अदर सेलेशियल बॉडीज। सो सूर्य और उससे रिलेटेड अदर जो सेलेशियल बॉडीज है उनके अलग अलग पोजीशंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया उसको नाम दिया गया नोमोन, और ये डेवलप किया था अनेक्सामिंदर ने। सो अनेक्सामिंदर से रिलेटेड अपने को इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, नोमोन किसके द्वारा डेवलप किया गया? अनेक्सामिंदर के द्वारा। फिर इन्होंने मैकेनिकल मॉडल ऑफ वर्ल्ड का डेवलपमेंट किया और वर्ल्ड मैप टू स्केल, जो मैप टू स्केल था वर्ल्ड का पहला, वो डेवलप किया अनेक्सामिंदर ने। ये क्या था अपना? ओशियंस सर्कलिंग द वर्ल्ड। सो इनिशियली जो डेवलपमेंट था वर्ल्ड मैप का उसमें क्या कहते थे, बीच में तो सारे कॉन्टिनेंट है और चारों तरफ पानी है। ये वर्ल्ड का इनिशियल मैप था जिसमें बीच में कॉन्टिनेंट्स को माना जाता था और चारों तरफ वाटर से इनसर्कलिंग कर रहा है कॉन्टिनेंट्स को। सो मैप टू स्केल वाला जो वर्ल्ड का जो मैप था वो स्केल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डेवलप किया अनेक्सामिंदर ने, और इनके द्वारा नोमोन इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट किया गया। फिर आपने हेकेटियस के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी जेस पेरियोडोस। इसका मीनिंग है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अपने को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ज्योग्राफी में, जेस पेरियोडोस यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। पहला था डीलिंग विथ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ यूरोप, और सेकंड था लीबिया। सो इनिशियल जो ग्रीक ज्योग्राफर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड को उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। एक उन्होंने यूरोप, एशिया और लीबिया के नाम से। अफ्रीका को वो लीबिया मानते थे मोस्टली। सो लीबिया और डीलिंग विद ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ यूरोप, इन दो से रिलेटेड जेस पेरियोडोस जो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है ये बुक लिखी गई थी हेकेटियस के द्वारा। फिर एक बुक उन्होंने लिखी जीनियोलॉजीज। जीनियोलॉजीज मेनली थी बुक ऑन माइथोलॉजी। सो माइथोलॉजी से रिलेटेड कौन सी बुक है? जीनियोलॉजीज, रिटन बाय हेकेटियस। फिर उन्होंने ज्योग्राफिकल स्टडीज के लिए दो अप्रोच दी थी। एक थी अपनी इडियोग्राफिक थी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, और नोमोथेटिक्स लो सीकिंग। ये अपने आगे भी आएगा जब अपन ज्योग्राफी का आगे फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे, उसमें भी ये दोनों अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका कन्फ्यूजन अभी अपन दूर कर लेते हैं। एक होता है इडियोग्राफिक होता है डिस्क्रिप्शन, यानी ज्योग्राफी का अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड अपन जो स्टडीज करते हैं उसको बोलते हैं इडियोग्राफिक अप्रोच। वहीं दूसरी तरफ होती है नोमोथेटिक में क्या होता है? नोमोथेटिक्स को आप नॉर्म से याद रख सकते हैं, नॉर्म्स या फिर लॉ से रिलेटेड, यानी जिसमें कुछ लॉज की फॉर्मेशन की जाती है, फिर कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दी जाती है, वो अपना हो जाता है नोमोथेटिक अप्रोच। इसके बाद अपने स्कॉलर है हेरोडोटस। हेकेटियस के बाद हेरोडोटस। हेकेटियस में अपने को दो तो बुक याद रखनी है, एक जेस पेरियोडोस है, एक जीनियोलॉजीज है। उसके अलावा इन्होंने जो दो अप्रोच दी थी ज्योग्राफी से रिलेटेड, इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक। नेक्स्ट अपने हो गए हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री एंड इथनोग्राफी। सो फादर ऑफ हिस्ट्री और इथनोग्राफी हो गए हेरोडोटस। फिर हेरोडोटस के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या था? ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। सो ये जो स्टेटमेंट है, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली, ये बहुत बार पूछा गया है सारे एग्जाम्स में कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा गया है। राइट आंसर अपना हो जाएगा हेरोडोटस। सो हेरोडोटस ने क्या स्टेटमेंट दिया अपने को याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। फिर है गेव वर्ल्ड डेल्टा। जो डेल्टा शब्द है ये भी हेरोडोटस के द्वारा दिया गया। फिर उन्होंने एक लाइन यूज करी थी, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। सो नाइल रिवर के डेल्टा पे इन्होंने साइंटिफिक स्टडीज की थी, उसी से इन्होंने डेल्टा जो वर्ड है उनका सबसे पहले यूज किया, और उसी के साथ ये कहा कि इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। नेक्स्ट है फिर इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ विंड्स मूव फ्रॉम कूल टू वार्म एरिया। सो कोल्ड एरिया से वार्म एरियाज की और विंड्स मूव करती है, ये स्टेटमेंट भी हेरोडोटस के द्वारा दिया गया। फिर मेजर्ड एज ऑफ द अर्थ बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की थिकनेस के बेस पे उन्होंने अर्थ की जो एज है उसको डिटरमाइन किया। इसके अलावा फर्स्ट टू ड्रॉ मेरिडियन ऑन मैप।
सो मैप पे जो मेरिडियन थी उसको ड्रॉ करने का काम भी सबसे पहले हेरोडोटस ने किया। सो ये अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी हेरोडोटस से रिलेटेड। क्या क्या है, एक तो अपने को ये स्टेटमेंट याद रखना है, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। फिर है गेव द वर्ल्ड डेल्टा, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल, कॉन्सेप्ट ऑफ विंड्स मूव फ्रॉम कोल्ड एरियाज टू वार्म एरियाज, और फर्स्ट टू ड्रॉ मेरिडियन। नेक्स्ट है क्लासिकल एज, हेलेनिस्टिक एज। इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं अपने को, एक तो अपना हेलेनिक एज और एक है हेलेनिस्टिक एज। क्लासिकल एज, हेलेनिक एज, फिर अपना आ जाएगा इसमें हेलेनिस्टिक। तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, अलेक्जेंडर से जो पहले का टाइम था उसको बोलते थे हेलेनिक एज, और अलेक्जेंडर के बाद के टाइम को बोलते हैं हेलेनिस्टिक एज। इसमें पहले स्कॉलर अपने हैं सोक्रेट्स के द्वारा इन्होंने एक मेथड यूज किया था, सोक्रेटिक मेथड बोलते हैं उसको। ये अपना था स्टाइल ऑफ टीचिंग। सोक्रेटिक जो स्टाइल ऑफ टीचिंग थी उसको बोला जाता है सोक्रेटिक मेथड। फिर उन्होंने सोक्रेट ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा था, यानी आज अपन जो भी पढ़ते हैं वो सब चीजें बाद में प्लेटो के द्वारा कंपाइल की गई और आगे से आगे ट्रांसफर होती गई। सोक्रेट के द्वारा खुद से कोई भी बुक नहीं लिखी गई थी, उनका जो भी नॉलेज था वो वर्बल था, यानी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वो सब चीजें पढ़ाई थी। उसके बाद प्लेटो ने उन सब चीजों को कंपाइल किया था। सो सोक्रेट्स में इंपॉर्टेंट हो गया अपना एक तो सोक्रेटिक मेथड, स्टाइल ऑफ टीचिंग, और इनके द्वारा कोई भी बुक नहीं लिखी गई थी, इनका जो भी नॉलेज है बाद में प्लेटो के द्वारा कंपाइल किया गया। प्लेटो ने फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन या फिर द एकेडमी जो है वो सबसे पहले इस्टाब्लिश की गई प्लेटो के द्वारा। जो वर्ल्ड में जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन थी हायर एजुकेशन की, प्लेटो के द्वारा इस्टाब्लिश की गई। फिर इसमें तिमायोस, अलग प्लेटो की इंपॉर्टेंट बुक थी तिमायोस। तिमायोस क्या थी, बुक विदाउट मैटर देयर इज नो स्पेस। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज थी उन्होंने कि मैटर के बिना कोई भी स्पेस की क्रिएशन नहीं होगी, ये चीज कही गई तिमायोस, जो प्लेटो के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। फिर इसमें मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव और इंडक्टिव ये चीज अपन देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं यहीं पे। एक होता है डिडक्टिव अप्रोच और एक होगा अपना इंडक्टिव अप्रोच। ये आगे भी अपना ज्योग्राफी में जो क्लासिफिकेशन आएगा उसमें अपने को बार बार ये चीज देखनी है, इसलिए अपन यही क्लास जो कंफ्यूजन है दूर कर ले। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव में जनरल से पर्टिकुलर की ओर जाते हैं। यानी अपन पहले वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ते हैं, वर्ल्ड के क्लाइमेट के बेस पे फिर अपन रीजनल क्लाइमेट पढ़ते हैं, ये तो होगी डिडक्टिव अप्रोच। वही इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, इंडक्टिव अप्रोच होती है पर्टिकुलर टू जनरल। किसी एक एरिया में अपन ज्योग्राफिकल स्टडीज करते हैं और उसके बेस पे फिर लार्ज स्केल जनरलाइजेशन जो करते हैं वो होगी अपनी इंडक्टिव अप्रोच। सो ये अपने को याद रखना है, आगे जो 15 सेंचुरी के बाद के अपन ज्योग्राफर्स पढ़ेंगे उसमें ये चीज बहुत बार रिपीट होगी कि डिडक्टिव रीजनिंग के कौन ज्योग्राफर है, इंडक्टिव रीजनिंग के कौन है, इडियोग्राफी के कौन है और नोमोथेटिक के कौन है। यहाँ पे इडियोग्राफी का मैंने बताया आपको, इडियोग्राफी और नोमोथेटिक। नोमोथेटिक अपना लॉ से रिलेटेड था, लॉ सीकिंग, और इडियोग्राफिक अपना था मेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है, चार चीजें, इडियोग्राफिक, नोमोथेटिक और डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल अर्थ एज स्पेरिकल सेफ एविडेंसेस फ्रॉम सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के एविडेंस के बेस पे अरिस्टोटल ने कहा कि अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल है। इसके अलावा इंडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, अरिस्टोटल जो थे ये इंडक्टिव रीजनिंग के मास्टर थे। प्लेटो का अपन ने देखा कि ये डिडक्टिव रीजनिंग के सपोर्टर थे, वहीं अरिस्टोटल है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, गो एंड सी, यानी आप पर्टिकुलर एरियाज में जाते हो और वहाँ वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होती है उसके बेस पे जो डिस्क्रिप्शन देते हो वो अपना हो गया इंडक्टिव रीजनिंग के बेस पे, पर्टिकुलर टू जनरल। फिर इन्होंने कहा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई, ये फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने चार चीजें बोली, व्हाट, वेयर, हाउ एंड वेयर, व्हाई। फिर है वेरिएशंस इन हैबिटेबिलिटी बेस्ड ऑन लेटिट्यूडनल पोजीशन। सो लेटिट्यूड्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हैबिटेशन में चेंजेस आते हैं उस सबसे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट आ जाएंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ने फाउंडेड द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। सो अलेक्जेंड्रिया जो सिटी है इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो अलेक्जेंडर के द्वारा की गई। कंट्रीब्यूशन टू हिस्टोरिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी, ये अपना इंपॉर्टेंट चीज होगी अलेक्जेंडर से रिलेटेड। इसी के साथ अपना जो हेलेनिक एज है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अपना आ जाता है हेलेनिस्टिक एज या फिर पोस्ट क्लासिकल पीरियड। इसमें
इसके मेन स्कॉलर देखते हैं। पहला अपना था इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर थे, फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर, फादर ऑफ ज्योग्राफी एंड जियोडेसी। सो ज्योग्राफी के फादर है उसको अपन बोलते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं इरेटोस्थेनीज। सो ज्योग्राफी के फादर इरेटोस्थेनीज फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर थे। इन्होंने कैलकुलेट किया था जो इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस है, इक्वेटोरियल जो सर्कमफेरेंस है सबसे पहले कैलकुलेट करने का काम किया था इरेटोस्थेनीज ने। इनके अकॉर्डिंग जो सर्कमफेरेंस है इसकी जो टोटल लेंथ थी 40,233 किलोमीटर। जो ज्योग्राफी जो वर्ड है इसका सबसे पहले यूज या इसको जो आविष्कार है वो किया गया इरेटोस्थेनीज के द्वारा। ज्योग्राफी स्केल टू ड्रॉ वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करने के लिए स्केल का आविष्कार किया। फिर अर्थ इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल, ये अपने अरिस्टोटल में देखा कि अरिस्टोटल ने भी अर्थ को स्फेरिकल माना था। फिर मेजर्ड डिफरेंट लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को कैलकुलेशन करने का काम है उसका वो किया इरेटोस्थेनीज ने। फिर इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी, ये अपने को याद रखनी है, ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिका। दो बुक आएगी अपनी, एक ज्योग्राफिया आएगी, ये अपन देखेंगे रोमन ज्योग्राफर्स में, यहाँ पे है ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका लिखी गई थी इरेटोस्थेनीज के द्वारा, स्टडी ऑफ अर्थ एज होम टू मैन, होम ऑफ मैन। सो अर्थ को मनुष्य के घर के रूप में जो स्टडी करने का काम किया, इससे रिलेटेड इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है ज्योग्राफिका में, इरेटोस्थेनीज के द्वारा लिखी गई बुक। फिर इन्होंने अर्थ को 5 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया, दो तो अपने टोरिड जोन थे, दो टेम्परेट जोन थे, एक फ्रीजिड जोन था। सो 5 क्लाइमेटिक जोन जिसमें 2 टोरिड, 2 टेम्परेट और एक फ्रीजिड जोन। एक्यूमीन इन्होंने एक वर्ड का यूज किया था जिसका मीनिंग होता है इनहेबिटेड वर्ड, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरियाज को बोलते हैं एक्यूमीन। बुक जो लिखी गई वो होगी ज्योग्राफी का, और इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहले यूज भी इरेटोस्थेनीज ने किया। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को इरेटोस्थेनीज से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट ने एक बुक लिखी थी ऑन एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस, एक्सप्लेन्स मैन नेचर रिलेशनशिप। सो ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? हिपोक्रेट्स के द्वारा। नेक्स्ट अपने आ जाएंगे हिपार्कस। हिपार्कस ने बुक लिखी, हिपार्कस का था लोकेटिंग एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ अर्थ प्लेसेस। सो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बेस पे अर्थ के अलग अलग एरियाज की एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको डिमार्केट करने का काम किया हिपार्कस ने। फिर डिवाइडेड सर्किल इनटू 360 बेस्ड ऑन असीरियन अर्थमेटिक, इन्वेंशन ऑफ एस्ट्रोलोब सिमिलर टू नोमोन फॉर लूनर एंड सोलर थ्योरी ऑफ स्टार कैटालॉग। सो हिपार्कस का अपने को इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट किया जिसको बोला जाता था एस्ट्रोलोब। ये अपने पीछे देखा अनएग्जामिनर का नोमोन था उसी की तरह है। एस्ट्रोलोब का भी यूज करते थे जो लूनर और सोलर बॉडीज थी या सेलेशियल बॉडीज थी, इनकी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो एस्ट्रोलोब अपने को याद रखना है, एक अपने पीछे देखा नोमोन याद रखना है अपने को। ज्योग्राफी का बुक थी इरेटोस्थेनीज की, इन्होंने बुक लिखी ज्योग्राफी का जो स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन, इससे रिलेटेड थी। फिर इसमें अपने आते हैं पोसिडोनियस। पोसिडोनियस ने लिखा ज्योग्राफी ऑफ रेसस, रिकैलकुलेटेड अर्थ सरकमफरेंस बेस्ड ऑन अल्टीट्यूड ऑफ स्टार कैनोपीज। सो इसमें अपने को याद तो रखना है एक चीज कि ज्योग्राफी ऑफ रेसस या रेसस से रिलेटेड जो सबसे पहला काम किया वो किसने किया, वो हो जाएगा पोसिडोनियस। नेक्स्ट अपने अनेक्जामिनस ऑफ मिलेटस। ये मैंने आपको बताया कि कुछ ज्योग्राफर था वो सिटीज के नाम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। जैसे मिलेटस एक सिटी थी तो अनेक्जामिनस ऑफ मिलेटस। स्टूडेंट ऑफ अनेक्जामिनर, अनेक्जामिनर के स्टूडेंट थे। एयर इज द आर्क, इन्होंने कहा था एयर इज द आर्क, एयर इज सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। सो एयर एज ए सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स के रूप में मानने वाले ज्योग्राफर्स अनेक्जामिनस हो जाएंगे। थ्योरी ऑफ इन्यूमरेबल सक्सेसिव वर्ल्ड्स, ये थ्योरी भी दी गई अनेक्जामिनस के द्वारा। नेक्स्ट अपने आ जाएंगे इम्पेडोकस। इम्पेडोकस भी एक प्री सोक्रेटिक ज्योग्राफर थे। इन दो की मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी कि जो अनेक्जामिनर थे उसके बाद अपने आएंगे अनेक्जामिनर के बाद अनेक्जामिन्स और इम्पेडोकस। इम्पेडोकस ने एलिमेंट इज द रूट ऑफ ऑल, इन्होंने 4 एलिमेंट बताए थे, एयर वाटर फायर एंड अर्थ। सो 4 बेसिक एलिमेंट बताए इम्पेडोकस ने। ऑन नेचर पोइटिक ट्रीटाइज लिखी थी ऑन नेचर। सो ये अपने हो गए ग्रीक ज्योग्राफर्स। टोटल अपने 15 ज्योग्राफर्स किए। पीवाईक्यूज यूजीसी नेट से रिलेटेड या फिर जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उन सब में मोस्टली इन्हीं ज्योग्राफर से क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें भी मेनली इनकी बुक्स वगैरह यही पूछी जाती है या फिर इनके द्वारा क्या इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं रोमन ज्योग्राफर्स। रोमन में पहले स्ट्रेबो, स्ट्रेबो को बोला जाता है फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। सो रीजनल ज्योग्राफी के फादर कौन हो गए अपने? स्ट्रेबो।
ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस, तो ज्योग्राफी को एज ए कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में डेवलप करने वाले भी स्ट्रेबो हो गए। ये अपन ज्योग्राफी का जो 20वीं सेंचुरी में डेवलपमेंट देखेंगे, कोरोलॉजी वर्सेस जो क्रोनोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है या फिर जो अपना एरियल डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, उस सब में भी अपन वापस स्ट्रेबो पे आएंगे कि जो कोरोलॉजिकल साइंस का जो बेस था या फिर इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, स्ट्रेबो के जो कॉन्सेप्ट थे वहाँ से होता है। फिर इन्होंने हिस्टोरिकल स्केचेस के नाम से इनकी पहली बुक थी, हिस्टोरिकल स्केचेस। फिर इंटीमेट रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। He asserts that possible human life towards equator is at latitude 12 to 13 डिग्री नॉर्थ। सो स्टेबो को अकॉर्डिंग जो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल थी अर्थ पे वो 12 से 30 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड के आसपास थी। फिर इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई ज्योग्राफिया। अभी अपन ने पीछे देखा इरेटोस्थेनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई थी ज्योग्राफिका, और इनके द्वारा लिखी गई है ज्योग्राफिया, वो थी ज्योग्राफिका, और ये है ज्योग्राफिया। इसको टोटल 17 वॉल्यूम में लिखा गया था, जिसमें 8 वॉल्यूम यूरोप पे थी, 6 वॉल्यूम एशिया पे थी, 1 वॉल्यूम अफ्रीका पे थी, इजिप्ट एंड इथियोपिया पे, और फर्स्ट जो 2 वॉल्यूम थी ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन फ्रॉम टाइम्स ऑफ होमर से रिलेटेड, होमर के बाद जो भी ज्योग्राफर आए उससे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन था, 2 वॉल्यूम में तो उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, 8 वॉल्यूम में यूरोप का, 6 में एशिया का, 1 में अफ्रीका का। तो ये अपना हो गया ज्योग्राफिया बुक बाई स्ट्रेबो। फिर है वर्ल्ड फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडबुक ज्योग्राफिया को वर्ल्ड की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडबुक भी बोला जाता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लड्स ऑफ नाइल। सो नाइल रिवर में जो फ्लड्स आती थी उससे रिलेटेड जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो सबसे पहले स्ट्रेबो के द्वारा दी गई। फिर इसमें आ जाएगा फर्स्ट टू यूज टर्म कोरोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहले यूज करने वाले स्ट्रेबो थे। सो ये अपना हो गया स्ट्रेबो से रिलेटेड रोमन ज्योग्राफी में पहले ज्योग्राफर थे अपने स्ट्रेबो। सेकंड है टोलमी के द्वारा ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। तो ज्योग्राफी को आर्ट ऑफ मैप मेकिंग के रूप में डेवलप करने वाले टोलमी थे। इनके द्वारा जो पहली बुक लिखी गई वो थी आउटलाइन ऑफ वर्ल्ड मैप। उसके बाद इनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था टेरा इनकॉग्निटा क्या होता है, अननोन वर्ल्ड, टेरा इनकॉग्निटा इन नोन अननोन वर्ल्ड। फिर था अल्मागेस्ट, ये अपने को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। 2 बुक तो मैंने बता दिया आपको, एक ज्योग्राफिका एक ज्योग्राफिया। तीसरी अपनी आ गई अल्मागेस्ट में क्या था, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ सेलेसियल बॉडीज, एडोप्टेड प्रोजेक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप। सो प्रोजेक्शन का जो एडोप्शन है सबसे पहले टोलमी के द्वारा किया गया। फिर इन्होंने एक बुक और लिखी थी जो भी ये भी अपने को याद रखनी है, गाइड टू ज्योग्राफी, 8 वॉल्यूम में बुक लिखी गई थी। फर्स्ट वॉल्यूम मैप प्रोजेक्शन से रिलेटेड थी। सो गाइड टू ज्योग्राफी लिखी गई टोलमी के द्वारा। गाइड टू ज्योग्राफी, अल्मागेस्ट, टेरा इनकॉग्निटा, आउटलाइन ऑफ वर्ल्ड मैप, ये 3-4 चीजें हैं तो अपने को याद रखनी है। इसके अलावा एक बुक और लिखी इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटाइज में क्या था, इसमें मेन था वर्क इन 4 पार्ट्स नोन एज टेट्रा बिब्लियोस। सो 4 पार्ट्स में इसमें काम किया था उन्होंने, उसको बोला जाता है टेट्रा बिब्लियोस या फिर क्वाड्री पार्टीशन 4 बुक्स। फिर है टोलमीज ज्योग्राफी ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन इन 1409, 1409 में जो टोलमीज की ज्योग्राफी थी इसका लैटिन में ट्रांसलेशन होता है। फिर 1932 में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है बाय एडवर्ड एल स्टीवसन के द्वारा। फिर है करेक्टर्स नेम्स ऑन टोलमी के नाम पे कुछ जगहों के नाम भी रखे गए, कुछ क्रेटर्स के नाम रखे गए, जैसे क्रेटर टोलेमस ऑन मून पे क्रेटर है जो टोलमी के नाम पे है, और एक मार्स पे भी क्रेटर है उसका नाम भी टोलमी के नाम पे है। सो ये अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी टोलमी के द्वारा, टोलमी से रिलेटेड। नेक्स्ट है फिर इसमें प्लीनियस सेकुंडस, प्लीनी के द्वारा लिखा गया था वर्क डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल ज्योग्राफी। सो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ये लिखा गया प्लीनी के द्वारा। इसके अलावा अपने पोम्पोनियस मेला इनके द्वारा एक वर्ड यूज किया गया डी सेटी ऑर्बिटस, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरा था डी कोरोग्राफिया और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये लिखा गया पोम्पोनियस मेला के द्वारा। इसी के साथ अपने जो रोमन ज्योग्राफर्स है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। रोमन ज्योग्राफर में अपने को 4 नाम याद रखने हैं, पोम्पोनियस मेला, प्लीनियस सेक्युंडस या फिर प्लीनी, टोलमी और स्टेबो की बुक है ज्योग्राफिया, टोलमी की अल्मागेस्ट, और गाइड टू ज्योग्राफी। 2 चीजें अपने को याद रखनी है। इसके अलावा रोमन ज्योग्राफर में टोटल अपने 15 ज्योग्राफर देखे। 15 में अपने को
मेनली स्टार्टिंग के इनकी सीक्वेंस याद रखनी है, अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद रखना है। फिर इनके द्वारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया गया, जैसे नोमोन था, एस्ट्रोलोब था। इसके अलावा इनके 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 द्वारा कुछ बुक्स भी लिखी गई है, उन सब की डिटेल्स भी अपने को याद रखनी है। तो इसके साथ अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, थर्ड चैप्टर एक्चुअल में, कि जो अपना रोमन और ग्रीक ज्योग्राफर से रिलेटेड है। इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन देखेंगे डार्क एज से रिलेटेड, डार्क एज, उसके बाद अरब जियोग्राफर्स। फिर अपना क्लासिकल पीरियड आ जाएगा, जो मिडाइवल मॉडर्न जो ज्योग्राफिकल थॉट था वहां से अपन स्टार्ट कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपकी कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।